दो दिनों की जिंदगी में मोह का बिटारा है। पाप की कमाई में आत्मा तुम्हारा है। उस पाप को मिटाने वाला, उस पाप को मिटाने वाला परमेश्वर का पुत्र को बुला रहा है। परमेश्वर का पुत्र को बुला रहा है। दो दिनों की जिंदगी मोह का बिटारा है। पाप की कमाई में आत्मा तुम्हारा है। उस पाप को मिटाने वाला, उस पाप को मिटाने वाला परमेश्वर का पुत्र वो बुला रहा है। परमेश्वर का सूली पे यीशु ने खुद को उतारा है। यीशु ने खुद को उतारा है। मानवों को पापों से उसने उबारा है। पर यीशु को नकारेगा जो, पर यीशु को नकारेगा जो पिता परमात्मा खुदा हमारा है। पिता परमात्मा यीशु मसीह ने पाप को मारा। यीशु मसीह ने तलवारों का मंजर देखा, तलवारों का मंजर देखा। क्रूस पे देखी खून की धारा, क्रूस पे पाप की भरी में बना वो आहुति है। पाप की भरी में बना वो आहुति है। तूने मसीह में सब की नियति है। तूने मसीह में सब नाव भव सागर पे कोई ना किनारा है। धर्म ने दिया है हमें डूब का किनारा है। यीशु के हाथ पतवार है। यीशु के हाथ पतवार है। आने वाला दुनिया में वो दोबारा 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 है। आने वाला दुनिया में दोबारा है। उससे पहले वो क्या करेगा? ये बनाएगा। क्या बनाएगा? संत बनाएगा। संत बनाएगा। तो संत की पदवी, संत की पदवी क्या है? आज का इस मैसेज में हम जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। संत की पदवी, पदवी का मतलब डेजिग्नेशन। पदवी का मतलब डेजिग्नेशन, उसका औहदा, उसका पोजीशन। ठीक है। पृथ्वीलोक का सबसे प्रमुख प्राणी कौन है? इस पृथ्वीलोक का मनुष्य है। पृथ्वीलोक का सिर्फ पृथ्वीलोक है क्या? वो उसका अस्तित्व है। पृथ्वीलोक उस पार भी जाएगा। अस्तित्व और बॉडी में क्या फर्क है? बॉडी में शरीर, वो पृथ्वीलोक तक ही रह जाएगा। अस्तित्व में और क्या चीज है? प्लस और प्लस क्या है? अस्तित्व में प्लस क्या है? उसके पास आत्मा है, वो जाएगा उस पार। तो इसलिए आत्मा के कारण उसका एक विषय है, अध्यात्म बोलता है उसको। अध्यात्म, ठीक है। अध्यात्म और धर्म दो अलग चीज है। उसके अध्यात्म की मांग है।
अध्यात्म डिमांड करिए जे मानू এই লোক থাকি अलौकिक स्टेटस और किबा भागो अलौकिक मीन्स परलोक। इस लोक के बाद उसका स्टेटस के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? उसका आध्यात्मिक मांग है, आध्यात्मिक डिमांड है। तो मनुष्य का अध्यात्म एक गहन विषय है, बहुत गहरा विषय है। पर लोग उस अध्यात्म को निज धर्म से आकलन करते हैं। निजो धर्मों पर अध्यात्म बहुत गहन वस्तु, स्पिरिचुअलिटी बहुत गहरी चीज है, लेकिन उसको लोग अपने निज धर्म से ही आकलन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसी से उसका आकलन करते हैं और उसी के अनुसार कुछ लोग अपने धर्म की मान्यता के अनुसार संसार से कुछ भिन्न अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपने भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसको हम संत कहते हैं। लेकिन धर्म की मान्यताओं के अनुसार धर्मों जो मान्यता विलासे यही मते संसार से अलग एक स्टेटस में आता है और उस स्टेटस में उसको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत आदर मिलता है। उसको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं, संत कहते हैं, नाजीर कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। ये सब सारे पास उसका स्टेटस है। ये संसार के धर्म से आया है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि वास्तविक संत क्या है। मेरा पॉइंट है वास्तविक संत, उसकी चर्चा करेंगे और चर्चा में ये पॉइंट आएगा। सबसे पहले उस संत की जरूरत क्या है, संत का अभिप्राय क्या है, क्यों संत होना चाहिए, वास्तविक संत का क्या जरूरत है। नंबर 2, उसमें दो नंबर क्या लिखा है? इसकी मान्यता कौन देगा, संत का ऑथराइजेशन कौन देगा। नंबर 3 में क्या है? संत की योग्यता, उसके पास क्या योग्यता होगा। नंबर 4 उसकी प्रक्रिया, संत कहने का हो, संत होने की प्रक्रिया क्या है। और चौथा 5वां, उस संत के संसार में भूमिका क्या है, संसार में क्या योगदान करेगा वो संत। और 5वां 6ठा अंतिम, संत का संग्राम, संत का संघर्ष। एक संत को संघर्ष भी है, ये अंतिम में रखा हूं मैं। शुरू में बोलेगा तो संत कोई बनेगा नहीं, लास्ट में यीशु। ठीक है से संत एक संग्राम है उसके पास, तो हम इसका अध्ययन करेंगे आज। तो मनुष्य का अध्यात्म की संरचना आमे तो धर्मों पर कौन पाया सो एक्चुअली अध्यात्म की पूरी रचना करी है। मानव अध्यात्म की संरचना, उसका डिजाइन किसके पास है? परमेश्वर के पास। उसका अध्यात्म का आत्मा संबंधित बातों का उसका संरचना परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि उसने सृष्टि के बनाने से पूर्व ही जान लिया था बहुत सी बातों को। सृष्टि पूर्व भोग पाएगी से ईश्वर क्या जाना उसने, जानते हो? ये मनुष्य पाप में, ये मनुष्य पाप में गिरेगा। सृष्टि पूर्व भोग पाएगी से पाप में गिरेगा और सिर्फ एक प्राणी के रूप में दुनिया में रह जाएगा, ये प्राणी के रूप में, और जगत का शासक शैतान को बना देगा। ये ईश्वर आगे पर कौन पाएंगे से उसको बना देगा। ठीक है, और यह भी निश्चित है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है और एक दिन वो सृष्टि को विसर्जन भी करेगा। तो ईश्वर भाविले जितने वो सृष्टि बनाई सृष्टि विसर्जन कर और मानव कंडीशन एने का हो जाओ, जो पाप में गिरेगा और शैतान उसका शासक बन जाएगा और मनुष्य को नष्ट हो देना नहीं चाहता। तारीफ जाए इस बात के लिए, मनुष्य को नष्ट होने देना नहीं चाहता परमेश्वर। और इसलिए उसने क्या किया, सृष्टि पूर्व उसने योजना बनाई। उसने क्या सृष्टि पूर्व निर्धारित कर लिया था कि इस पृथ्वी के इस लोक में से कुछ लोगों को मैं छांटूंगा, कुछ लोगों को पृथक करूंगा, उनको संत। हालेलुया। संत का मतलब है छांट देना, पृथ्वी से अलग से। उसने पहले से ही सोचा था, ये योजना थी उसको कि मैं संत बनाऊंगा उन लोगों को, और ये संत दुनिया को प्रेरित करेंगे, दुनिया को इंस्पायर करेंगे। कुछ लोगों को छांट लूंगा, और उसने छांटा भी है, कुछ लोगों को छांटा है। संत का मतलब छांटना। अब मुझे बताओ, जब ईश्वर जितने भाविले ये पृथ्वी को जल पूरा नष्ट कर दी, ये कि भाविले पूरा नष्ट करे, सम्मान नष्ट हो जाओ। फिर भी उसने क्या किया, 8 आदमी को छांटा, 8 आदमी को छांटा, नूहा को संत समझ के छांटा उसको, और उसके द्वारा उसने बचा लिया उनको। तो इसलिए परमेश्वर सैंक्टिफाई करता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं छांट लेना। संत को मतलब छांटना, तो संत को अलग से छांटेगा। यहाँ परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर की योजना ये है कि संत बनाएगा कुछ लोगों को। तो शैतान भी कोई चीज है, शैतान क्या किया उसने, वहां भी शैतान ने किया योजना को। वहां के शैतान ने
मनुष्य के अध्यात्म को धर्म की कस्टडी में दे दिया। मनुष्य का एंटायर अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को धर्म में दे दिया। और धर्म को द्वारा उसने चाह के इसलिए दे दिया कि धर्म निजोर फल है, निजोर मान्यता अनुसार है, मान्यता संत बना हुआ है, ताकि वो संत, दोनों संतों में कोई भेद न हो। इसलिए धर्म ने संत बनाने के लिए नियुक्त कर दिए और परमेश्वर के संत बनाने की योजना खारिज हो जाए, ये शैतान की प्लानिंग थी। अब इसलिए इस संसार के जो संत बनेंगे, धर्म के द्वारा जो संत बनेंगे, उसको हम कहेंगे संसारिक संत, क्योंकि वो संसार में फोकस होगा उनका। और जो जीसस के परमेश्वर जो संत बना रहे हैं, वो छांटेगा, सृष्टि से छांटेगा, यानी संसार से अलग होगा वो। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, सोचिए। यहाँ पर संसारिक संत संसार में अलग होने का ढोंग करेंगे, अलग नहीं होंगे। नीचे को देखा वो जहां में पहले खुले, उस दिखाने के लिए क्या करेगा वो लोग, क्या करेगा, कैसे कहेंगे वो ढोंग कर रहे हैं, बताइए, एग्जाम्पल बताइए। संसारिक संत के पास में ढोंग होता है, उनको बाहरी व्यक्तित्व से वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और संत है। भीतर में संत है ना, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व से उनको लग जाएगा पता कि संत है। और बाहरी व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ, उसका वेशभूषा, उसका ड्रेस कोड। तो उस ड्रेस कोड के द्वारा संत बनते हैं। और इसमें क्रिश्चियन लोग भी आते हैं। मैं किसी विशेष धर्म में प्रहार नहीं करता हूँ, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं उसमें। अब इसलिए सोचिए कि भगवाधारी कोई साधु को और गले में एक बहुत बड़ा गाउन पहन के, क्रोस लटका के, एक पादरी या दाढ़ी बढ़ा के, टोपी पहन